अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, फेसबुक के प्रिय मित्र, ट्विटर के मैसेंजर पर उपस्थित और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म प्रेमी मित्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपसे क्षमा मांगेंगे कि सर्वांग योग मालिका को बीच में ही रोककर ये अंक हम प्रस्तुत कर रहे हैं और कल सर्वांग योग का 6वां अध्याय हम प्रस्तुत करेंगे, अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें हम विश्वरूप परमात्मा कैसे निराकार रूप में उपस्थित है साकार बनकर, इसका विवेचन प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत विषय एक फेसबुक पर एक पोस्ट आई है और वो पोस्ट हमें झकझोरने वाली और जागृत करने वाली है। वो पोस्ट ऐसी है कि उसमें कुछ मान्यवर लोगों के नाम लिखे हैं और उनकी टिप्पणी इस रूप में वो कुछ कहा गया है। आइए पहले हम उसका उच्चार करें और फिर अपनी भूमिका स्पष्ट करें। अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हम उनके वक्तव्यों की ओर देखेंगे। वक्तव्य ऐसा है, इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है, तथागत गौतम बुद्ध। दूसरा है, ईश्वर केवल शोषण का नाम है, सुकरात। तीसरा है, ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है, कार्ल मार्क्स। फिर चौथा है, इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है मेरी नज़र में नामर्द है, शहीद भगत सिंह। और पांचवा है कि पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूंगा, स्टीफन हॉकिंग। ये बहुत बड़े नाम हैं, इनको बहुत यानी विशाल ऐसे जन समुदाय का समर्थन मिला है। ऐसे ये बड़े नाम हैं, तथागत गौतम बुद्ध, सुकरात, कार्ल मार्क्स, शहीद भगत सिंह, स्टीफन हॉकिंग। इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये जग प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व है। अब इन्होंने ऐसा कहा या नहीं कहा या किसी ने ये की है, चालबाजी की है, उनके नाम पर कुछ गलत वक्तव्यों को प्रकाशित किया है, ये बात अलग है। लेकिन इनके जो मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, वो अवश्य ही हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर मिले बगैर हम धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं कह सकते अपने आप को। इसलिए आइए, ये मौका है, ये एक अवसर है, हमें इन प्रश्नों का ऊहापोह हम करें। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, इनका वक्तव्य, इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है और ये बात सत्य है। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है। कोई ऐसा कहीं 7वें आसमान में, 8वें पाताल में ऐसा कोई बैठा हुआ नहीं है, ये बात सत्य है। तो ईश्वर, इस शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ होता है जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य है। और ये ईश्वर, इस शब्द का उपयोग करते हैं तो वो ईश्वर का अर्थ होता है जिसका संपूर्ण ऐश्वर्य है। तो ये जो ऐश्वर्य है, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये 4 ऋतुएं और ये अनेक प्रकार के जो सतत
होने वाली रचनाएं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय का ये जो सारा दृश्य है, रात दिन का ये जो चक्र है, सूरज चांद तारे अपनी अपनी जगह पर जो घूम रहे हैं, कौन है ये कैसे हो रहा है? कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, हमने कहीं एप्लीकेशन नहीं की थी कि हम पैदा हो और हमें ये व्यवहार में आने का मौका मिले, और हम ना अपनी मर्जी से आते हैं ना अपनी मर्जी से जाते हैं। तो ये सारा जो चक्र है वो कौन चलाता है? ये किसका ऐश्वर्य है? एक फल लगता है, उसमें अनंत बीज होते हैं, उन बीजों से फिर अनंत बीज जन्म लेते हैं। ये क्या है? क्या है ये? कोई जादूगरी है? ये क्या है? और इसका कोई रचयिता भी नजर नहीं आता। ये सारी स्वयंभू, स्वयं निर्मित, स्वयं नियंत्रित ऐसी ये रचना लगातार चल रही है। हजारों लाखों वर्ष हो गए, कितने ही अवतार, विभूतियां, महात्मा, संत, चोर, डाकू, बदमाश आए रहे चले गए। ये सदा सदा बहार। ऐसा ही क्या है? ये क्या है? तो इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नहीं है, कोई तुमको मानने के लिए मजबूर करने वाला नहीं है। ये बात सत्य है। अब सुकरात का एक वक्तव्य आता है, ईश्वर केवल शोषण का नाम है। तो ये दुनिया जो है ये दो रंगों से बनी हुई है। चोर है तो सिपाही है, रात है तो दिन है, अच्छा है तो बुरा है, गुणवान है तो निठल्ला है। दो रंगों से बनी है। कभी एक रंग का प्रकाश ज़्यादा हो, एक रंग का प्रगटीकरण ज़्यादा हो जाता है, कभी अंधेरा बढ़ जाता है, कभी उजाला बढ़ जाता है। तो शोषण यानी हर चीज़ का जो मतलबी, स्वार्थी और जिनको यानी जिनका विश्वास जियो और जीने दो इस भावना पर नहीं होता, वो तो पुजारी बनकर, पंडित बनकर अनेक प्रकार के गंडे, तावीज, अंधश्रद्धा और भूत, मसान, प्रेत और जो काल सर्प योग और वो राहु लगा है, केतु लगा है, क्या क्या चल रहा है, इस बातों पर इन रास्तों से शोषण होता है। ये सत्य है और ये होगा ही। अच्छे के साथ बुरा होता ही है, बुरे के साथ अच्छा होता ही है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी घटक क्यों ना हो, कोई भी कण क्यों ना हो, वो पूर्ण है। लेकिन गुण के अनुसार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनमें विभाजित होगा ही होगा। लेकिन ईश्वर केवल शोषण का नाम नहीं है। अनजाने में ही सही, अंधश्रद्धा से ही सही, किसी भी रूप में कर्म सिद्धांत ये मनुष्य के हृदय में बैठा हुआ है। वो जानता है किया है तो भोगना होगा, और किया है और भोगना होगा तो कर तो लेता है, लेकिन फिर अब कहाँ पछतावा करूं, कहाँ माफ़ी मांगूं, तो पत्थर रख लेता है, सिंदूर लगा देता है, कोई कहीं मजार बना देता, कोई कहीं कुछ कर लेता है, कोई तस्वीर लगा लेता है कोई, और हाथ जोड़ता है, और उस अदृश्य जिसको वो नहीं जानता उसको साक्षी रखता है और सीधे लाइन पर चलने की कोशिश करता है, ईमानदारी से जीने की कोशिश करता है, उसका अच्छाई पर विश्वास होता है। तो ईश्वर केवल शोषण का ही नाम नहीं है। और ईश्वर की जब हम वास्तविक जानकारी, वास्तविक परिचय ईश्वर का कर लेते हैं, जो कि अध्यात्म विज्ञान, सर्वांग योग, भारतीय सनातन आध्यात्मिक सिद्धांत से जो जब हमें आत्मा का दर्शन होता है, तो वहाँ शोषण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ओतप्रोत व्याप्त प्रियत्व चाह जरूरत रूप आत्मा, जिसे ईश्वर कहते हैं, और सबका धारण करने वाला वो प्रियत्व, चाहत, जरूरत से ही ये सारा संसार व्याप्त है। और ये संसार उस चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप की प्रेरणा से ही आकार धारण करके हमारे सामने आता है।
जब हम स्कूटर की हमको कहीं जाना होता है तो हम स्कूटर के रूप में उसे याद करते हैं और वो स्कूटर बन के हमारे सामने हमारी सेवा के लिए आ जाती है। उसे आत्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। जिसको आत्मा कहते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं और उसी की जानकारी देने के लिए सर्वांग योग मालिका जारी है। फिर तीसरा है, ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है, कार्ल मार्क्स। तो ईश्वर का जन्म गहरी साजिश से हुआ है, इसका अर्थ ये मानते हैं कि ये विश्व मानव निर्मित है, मनुष्य इस विश्व का निर्माता संचालक है, ऐसा ये मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से हुआ है, ऐसा इनका विचार है। ईश्वर का जन्म गहरी साजिश से हुआ है तो वो साजिश किसने की, क्यों की, और वो साजिश के पीछे उसकी मंशा क्या थी, ये सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश से है? नहीं, ईश्वर तो तब भी था जब कार्ल मार्क्स नहीं थे और तब भी रहेगा जब हम कोई नहीं रहेंगे, तब भी ईश्वर रहेगा। केवल ये कहना आवश्यक है कि जो ईश्वर के नाम पर इस समाज को ठगने, लूटने और त्राही करने का प्रयास करते हैं, उनका अवश्य ही मुकाबला होना चाहिए। लेकिन उसके पहले ईश्वर क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो हम केवल अध्यात्म विज्ञान से ही प्रायोगिक पद्धति से जान सकते हैं, निसंशय हो सकते हैं। उसके अनंतर का वक्तव्य है कि इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, मेरी नज़र में नामर्द है, शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह के जीवन की ओर हम देखते हैं तो हमें एक आश्चर्य लगता है कि 19, 20, 21 साल का लड़का, जिसके आगे सारी दुनिया जो है रंग रंगीली और विभिन्न आकर्षणों से व्याप्त परिपूर्ण दिख रही है, उसके मन में देश को आज़ाद करने का ख्याल आता है। और केवल अंग्रेजी जानता हूँ, मैं ही अंग्रेजी में वहाँ सवाल जवाब कर सकता हूँ, इसलिए मुझे ही इस मिशन पे जाने दो, ये बॉम्ब स्फोट के समय चंद्रशेखर आज़ाद से कहने वाले भगत सिंह, ये विभूति है। और इन्होंने जो कहा कि इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है वो मेरी नज़र में नामर्द है। ईश्वरवादी है, इसका अर्थ ये है कि जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, जो कर्म को छोड़ चुके हैं, वो केवल यानी भाग्य के ही भरोसे रहते हैं, वो ईश्वरवादी और वो नामर्द है ही। क्योंकि भगत सिंह का अगर जीवन देखें तो वो एक राष्ट्रभक्त क्रियाशील जीवन था, कर्मठ जीवन था, करके दिखाने वाले लोग थे वो। और इसलिए उनका ये कहना उचित है कि इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है, मेरी नज़र में नामर्द है। ठीक है, लेकिन यही नामर्द संत, महात्मा, कौन, किसका नाम लेना चाहिए, क्यों आए होंगे यहाँ? ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर और वो तुम्हारे ये जो राम, कृष्ण और ये अनेक महात्मा, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नानक देव, दादू दयाल, गरीबदास, मलुकदास, मीराबाई, राय रैदास, ये क्यों आए होंगे? और इनके आने से क्या इस जगत में हाहाकार पे कुछ कमी तो हुई होगी? क्योंकि कुछ सत्य और यानी सात्विक विचार जब समाज में प्रसारित करता है तो जैसे बुरे विचारों का प्रभाव होता है वैसे ही अच्छे विचारों का होता ही होगा, या नहीं होता होगा? और तो ऐसा कह देना कि इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी नहीं है वो मेरी नज़र में नामर्द है, तो यहाँ ये जोड़ा जा सकता है कि वही जियो और जीने दो के समर्थक संत महात्मा उठकर किसी को गोली मार नहीं देते और किसी का बोझा नहीं ढोते, लेकिन उनकी शिक्षाओं पर विश्वास रखकर इस जगत में शांति, आनंद, प्रेम की कुछ तो सुवास चलती है। वरना यहाँ तो स्वार्थ का ऐसा बेला लगा हुआ है कि बगैर स्वार्थ से कोई विचार करना ही नहीं चाहता, सबसे पहले मैं और मेरा स्वार्थ। तो इसलिए ईश्वर को जानना उचित होगा। उसके बाद
ईश्वर को जानने वाला कभी नामर्द नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर को जानने वाला जानता है कि कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे ही सो तस फल चाका। ये वो जानता है और इसीलिए वो प्रारब्ध पर अवलंबन नहीं रहता। ईश्वर प्रारब्ध पर अवलंबन रहने के लिए नहीं कहता। ईश्वर तो स्वयं एक क्रियाशील शक्ति है जिसे जानना आवश्यक है। उसके अनंतर एक पांचवा जो उदाहरण है वो है, पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे कि ईश्वर है तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूंगा। स्टीफन हॉकिंग ये बहुत प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान शास्त्री हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं और अपनी अपंगिता पर यानी अपनी अपंगिता को पीछे रखकर भी खोज का एक महान ऐसा कार्य स्टीफन हॉकिंग साहब ने किया है। इन्हें हम महान वैज्ञानिक इस रूप में जानते हैं। अब इनका कहना है कि पूरे विश्व में अगर कोई ये साबित कर दे कि ईश्वर है तो उसे मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा। अब पूरे विश्व में अगर कोई यह साबित कर दे, ऐसा कहना है कि ईश्वर है तो सर्वस्व उसे दे दूंगा, तो अब वो तो रहे नहीं तो पूरे विश्व में ईश्वर है ये साबित करने वाली मूर्तियां हमारे अवतार राम कृष्ण ये हुए। और अभी मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार किया और विश्वरूप परमात्मा ईश्वर का साक्षात दर्शन करा दिया। और वो दर्शन ऐसा नहीं था कि जो अभी हो रहा है और फिर नहीं होगा। जब भी हम दर्शन की दृष्टि से इस विश्व की ओर देखेंगे, हमें चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखेगा, एक एक कण ईश्वर दिखेगा। तो अब वो नहीं रहे और उनका सर्वस्व हमें नहीं चाहिए। उनका सर्वस्व तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है और अपने देश, अपने समाज, अपने अस्तित्व के लिए कुछ अच्छा कल्याणकारी करना चाहते हैं। तो मित्रों, यथामति हमने इस फेसबुक पोस्ट का उत्तर देने का प्रयास किया है। कितने यानी उनकी शंकाओं का, उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके हैं, ये सब हम अपने पाठकों पर इसका निर्णय करने के लिए सौंपते हैं और विराम लेते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।